मुंबई के एक कोने में बसी तंग बस्ती में टीन की छत और मिट्टी के फर्श वाला एक घर था, जिसमें अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रामलाल एक निर्माण स्थल पर मजदूर थे और मां सुनीता आसपास के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। हर सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल की बस पकड़ते, अर्जुन नंगे पांव स्कूल भागता, कंधे पर फटे बैग, जेब में बस एक पेन। हालांकि हालात तंग थे, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बड़ा करने की आग थी। वो पढ़ाई में तेज था और स्कूल में हमेशा अव्वल आता। जब भी कोई पूछता, बड़े होकर क्या बनेगा, तो वो बिना झिझक कहता, इंजीनियर बनूंगा। 10वीं के बाद अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उसी समय उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर का खर्चा अचानक बढ़ गया, मां भी बीमार रहने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर उसने नौकरी नहीं की तो घर में खाना भी नहीं पकेगा। एक चाय वाले की दुकान पर उसने नौकरी पकड़ ली। दिन भर चाय बनाता, बर्तन धोता और रात को पुरानी किताबों से पढ़ता। उसका सपना अब और भी जरूरी हो गया था, क्योंकि अब वो सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का भविष्य भी बदलना चाहता था। एक शाम जब थका हुआ अर्जुन घर लौटा, तो उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारे जैसे लोगों के नसीब में बड़ा आदमी बनना नहीं होता। पढ़ाई छोड़ दे, काम सीख ले, पेट पालना जरूरी है। उन शब्दों ने अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया। वो कुछ दिन चुप रहा, किताबों से दूरी बना ली, खुद को दोष देने लगा, शायद पापा सही कह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन टपरी पर चाय देते समय एक सज्जन से उसकी बातचीत हुई। वो प्रोफेसर वर्मा थे, एक कॉलेज में मैथ्स पढ़ाते थे। उन्होंने अर्जुन से कुछ सवाल पूछे और उसके जवाब सुनकर चौंक गए। तू बहुत आगे जा सकता है अर्जुन, प्रोफेसर बोले, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं, गिरने वालों को नहीं, रुकने वालों को। वो शब्द अर्जुन के दिल में बस गए। उसी दिन उसने तय कर लिया, वो नहीं रुकेगा। अब अर्जुन पूरी ताकत से पढ़ाई में लग गया। रात के 2-2 बजे तक पढ़ता, दिन में काम करता। उसने पुराने बोर्ड पेपर्स हल किए, इंटरनेट से फ्री मटेरियल डाउनलोड किया। कभी पेंसिल नहीं होती तो कोयले से लिखता। उसकी आंखों में नींद नहीं, सपने होते थे। रास्ता आसान नहीं था। दोस्तों ने ताने मारे, भाई तू तो चाय वाला है, इंजीनियरिंग का सपना छोड़ दे। रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, पढ़ाई से रोटियां नहीं मिलती बेटा। कभी पेट खाली होता तो वो पानी पीकर सो जाता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, मैं रुका तो हार गया, चला तो जीत मेरी होगी। 12वीं की परीक्षा के बाद अर्जुन ने जेईई की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग का पैसा नहीं था, लेकिन एक पुराने मोबाइल में वाईफाई पकड़कर वो ऑनलाइन वीडियो देखकर तैयारी करता। एग्जाम सेंटर उसके घर से 12 किलोमीटर दूर था। जाने के लिए उसके पास किराया भी नहीं था। उसने अपनी मां की पुरानी चूड़ियां गिरवी रख दी और ऑटो से एग्जाम देने गया। एग्जाम कठिन था, लेकिन अर्जुन ने एक एक सेक्शन को धैर्य और आत्मविश्वास से भरा। जब रिजल्ट आया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, बधाई, यू आर सेलेक्टेड फॉर आईआईटी बॉम्बे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां और पिता को गले लगाया, वो शब्द कहे जो उसने बरसों से अपने दिल में रखे थे, मैं हार नहीं मानता पापा, मैंने कर दिखाया। आईटी में दाखिला मिलने के बाद अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली। उसकी जिंदगी बदलने लगी। हॉस्टल मिला, लैपटॉप मिला और सबसे बड़ी बात, इज्जत मिली। अब वो किसी चाय वाले का बेटा नहीं था, अब वो देश के सबसे बड़े संस्थान का छात्र था। 4 साल बाद अर्जुन ने एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब हासिल की। पैकेज करोड़ों का नहीं था, लेकिन इतना था कि अब मां बर्तन नहीं मांजती और पापा मजदूरी नहीं करते। उसने पहला वेतन मंदिर में दान नहीं दिया, उसने बस्ती के स्कूल में 10 बच्चों की फीस भर दी। अर्जुन अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वो हजारों गरीब बच्चों की उम्मीद था। उसने सपने से सफलता नाम की एक संस्था बनाई, जो झुग्गी बस्तियों के बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। हर साल अर्जुन अपने स्कूल जाता है, बच्चों से मिलकर सिर्फ एक ही बात कहता है, असफलता से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां कोई चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता ही सबसे बड़ी सीढ़ी होती है सफलता की।